बेसिकली अभी हमने बताया कि किस तरह से सबसे पहले है ना से टू गूगल बार्ड, कि किस तरह से गूगल बार्ड का इंट्रोडक्शन क्या है। ये इनहेंस योर टीचिंग्स एंड लर्निंग विद द गूगल बार्ड, किस तरह से इनहेंस करता है। द अनदर वन, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द ऑप्टिमाइजिंग द क्लासरूम विद द गूगल बार्ड, किस तरह से हम क्लासरूम में इस गूगल बार्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, क्या क्या है इसमें। ऑप्टिमाइजिंग द क्लासरूम विद द गूगल बार्ड can greatly enhance the learning experience for the student. Here are some best practice to consider. Best practice क्या है? We are discussing following. First off, ensure that the board is visible to the accessible all students. This may require rearranging a classroom for using additional technologies such as projectors. यानी क्या है, जैसे प्रोजेक्टर्स आपके पास क्लासरूम में होगा, उस पर आप इजीली इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं ना। The next is encourage collaborations by allowing multiple students to interact with the board at the once. This can be achieved through the tools such as the Jamboards or the Google Classroom. ठीक है ना। और दूसरी चीज है additionally the regular updates and organize the content on the board to the keep student engaged in the focus. ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी जैम बोर्ड्स होने चाहिए, क्लासरूम, या फिर आपके पास गूगल क्लासरूम होने चाहिए जो आपको कलेक्टिवली लोगों को विजिबल हो और दिखे। ठीक है, रेगुलर अपडेट और ऑर्गेनाइज कंटेंट। ठीक है, जो जो आपके जो कंटेंट है उनको एक तरीके से पूरा रेगुलर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए provide the training and support for the both teacher and student to maximize the benefit of the Google Bard. ठीक है, गूगल बर्ड। तो ये क्या है कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट द बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, टीचर्स और स्टूडेंट को पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कि है ना, सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई आपका जो सपोर्ट करना पड़ेगा, क्या सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप उसको फुली ट्रेन करना पड़ेगा आपको। तो ट्रेन करेंगे तभी तो उसके बाद ही तो फिर आपको ये क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर यू कैन इनहेंस द योर टैक्स, है ना, जो भी आप टॉपिक है जो पढ़ाना चाहें वो आप इजीली इनहेंस कर सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन, द एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर विद एआई गूगल बार्ड। तो एक्सपीरियंसेस क्या है, क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल बार्ड इज एन एआई पावर टूल्स दैट्स हेल्प द स्टूडेंट टू टीचर विद देयर राइटिंग टास्क। क्या कर देता है ये, आपको राइटिंग टास्क में भी स्टूडेंट और टीचर्स की राइटिंग जो टास्क होता है, राइटिंग स्किल्स है, उसको भी इम्प्रूव करता है। The tools use the machine learning to generate the coherent and grammatical correct sentence based on the user input. जो इनपुट यूजर ने, जो प्रॉम्प्ट यूजर ने गूगल बार्ड में डाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपके आपके पैराग्राफ को, आपके आपके जो सेंटेंसेस को, है ना, वो क्या कर देगा, ग्रामेटिकली करेक्ट कर देगा सेंटेंसेस को। Students and teachers have reported positive experience with the Google Bar. क्या होगा, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या होगा, रिपोर्टेड द पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द गूगल बार, है ना, फाइंडिंग इट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग देयर राइटिंग स्किल एंड सेविंग टाइम। तो उससे क्या बताया उन्होंने, कहा कि भी ठीक है, जो भी गूगल बार्ड है, गूगल बार्ड क्या करेगा कि आपकी जो, अगर जिस तरह से आप अपना इनपुट्स डालेंगे, तो इस तरह के जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो आपके सेंटेंस में जो आपके जो रॉन्ग सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस को, उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को गूगल बार्ड इजीली रिमूव कर देगा, और जो आपकी राइटिंग स्किल है उसको, इसको इम्प्रूव करेगा, और आपके टाइम को क्या करेगा, ये आपके टाइम को सेव करेगा। सेव करेगा, पानी दे जरा इसमें। ठीक है,
तो the another one is one advantage of the Google Bard is ability to suggest alternative phrasing which can help user better. ठीक है, express their ideas. Additionally, the tool is grammar and spell check. Feature help user avoid the errors and improve overall quality. ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं क्या गया आपको पहले ही ऑलरेडी हम लोग इसको क्या कर सके हैं, ऑलरेडी हम इसको है बता चुके हैं कि किस तरह से ये आपकी ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग कर सकता है, फीचर्स है, और ये यूजर अवॉइड द एरर इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। जो भी हम लेटर लिख रहे हैं, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो अब इसको पैराफ्रेसिंग कर सकता है, फ्रेसिंग कर सकता है। फ्रेसिंग मतलब ये आपके जो जो आपका जो टेक्स्ट है उसको राइटली एंड करेक्टली सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है ना। Some users have reported that the tools can be limited in its ability to understand, ठीक है ना, the context and tone, resulting the suggestions that may not be aligned with the user the intended meanings। ठीक है, तो ये क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये भी आपको आपका जो आपने जो इनपुट्स डाला है, जो प्रॉम्प्ट्स डाला है, वो प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है ना। ओवरऑल द गूगल वर्ड इज द यूजफुल टूल for the improving writing skill, but users should also exercise their own judgment and editing skill when using it। ठीक है ना, तो वो तो सही है, सही चीज है, आपके राइटिंग स्किल को भी अच्छा कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू शुड आपको उसको अटेंशन रहना पड़ेगा कि जो इनपुट्स प्रोवाइड किया गया है, दैट इनपुट विल बी करेक्ट और नॉट। नाउ वी विल do the practical of the Google Bard के how the Google Bard is working। ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो किस तरह से प्रैक्टिकली गूगल बार्ड हमें क्या करता है, गूगल बार्ड हमें ठीक है काम करता है। तो आज हम प्रैक्टिकली बहुत इजीली तरीके से, बहुत इजीली वे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लॉगिन किया, लॉगिन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये आ गया है ये ना। अब ये जो गूगल बार्ड है हम लोगों को हिंदी में भी कर सकता है, इंग्लिश में भी कर सकता है। ठीक है ना, देखो ये दो चीजें दिए रखी थी। देखिए, हेलो अगेन, टेल मी व्हाट इज ऑन योर माइंड और पिक अ सजेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्रिएट, एक्सप्लोर, व्हाट इज बिहाइंड द ट्रेंड, टेक्नोलॉजी पर बहस, आर वी देयर येट, टैग लाइन्स फॉर द स्टोर, ए ड्राफ्ट ईमेल। ठीक है ना, रिज्यूम इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी चीजें सकता है, लेकिन फॉर हम लोग क्या करें, योर कन्वर्सेशन आर द प्रोसेस बाय द ह्यूमन रिव्यूअर्स टू द इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी पावरिंग बार्ड, डोंट इंटर द एनीथिंग यू वुडंट वाच द रिव्यूज। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, क्या कह दिया इन्होंने, आपको क्या कर दिया, आपको एक नोटिस दे दिया कि भाई, आपको वार्न कर दिया कि योर कन्वर्सेशंस आर प्रोसेस बाय द ह्यूमन रिव्यूअर्स। ठीक है ना, इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी पावरिंग वर्ड, डोंट इंटर द एनीथिंग यू वुडंट वांट टू द रिव्यू और यूज। तो आपको क्या करना है, आपको समझ आना चाहिए कि जो भी आप इसमें कंटेंट ले रहे हैं वो उसमें ह्यूमन रिव्यूअर की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं गूगल बार्ड के लिए। ठीक है, कल हमने बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए थे, वो टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सर्च किया, और सर्च करने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चैट जीपीटी का यूज सीख लिया। आज हम जो यूज सीखेंगे वो सीखेंगे गूगल बार्ड का यूज। और तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली मेंशंस एंड योर टॉपिक इन चैट बॉक्स। किसी के पास अगर कोई टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास तो होते ही है। अगर किसी के पास कोई टॉपिक है तो हम उस पे बहुत इजीली तरीके से यहाँ पर उन्हीं के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गूगल वर्ड हमें इनपुट्स देता है। ठीक है ना, तो आपके पास किसी के पास अगर टॉपिक है तो प्लीज राइट डाउन हियर। ठीक है, यस,
अगर आपके पास कुछ टॉपिक है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट। आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल? Yes. Yes, yes. Oh, okay, okay. Okay, okay. So I request the all participant kindly mentions your any topic which we can हम उस जिस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक पे। अदरवाइज अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो फिर मैं टॉपिक करता हूँ। यूज ऑफ आईटी इन लेबर। ओके ओके मैम, इट इज गुड टॉपिक। यूज ऑफ आईटी इन लेबर लेजिस्लेशन। ओके मैम। फॉर एग्जाम्पल, एक ये टॉपिक कल तो हमने थोड़ा सा टीचिंग के लेवल से हम लोगों ने समझाया था, तो आज हम लोग समझाते हैं कि किस तरह से जो टीचर्स है ना, वो क्या करता है। रिसर्च असिस्टेंट, जैसे कि ये गूगल बार रिसर्च असिस्टेंट का काम कर सकता है, डॉक्यूमेंट जनरेशन का भी काम करता है, और एज ए टीचर्स का भी काम कर सकता है। तो हम दो तीन जो हमारे टॉपिक्स है उस पर करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो ये टॉपिक है, टॉपिक क्या है, यूज द लेबर, यूज द लेबर, ठीक है, लेबर लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये, ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो यूज ऑफ इट्स लेबर लेजिस्लेशन का जो यूज है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें, ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हमने कहा कि ठीक है, अब हम एक ये टॉपिक है जो इस टॉपिक को हमें यूज ऑफ इट्स लेबर लेजिस्लेशन, हमें इस टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो इसके सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा कि ठीक है कि हम इसका क्या करते हैं, तो हम कहते हैं गूगल बार्ड को बताते हैं काइंडली प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑन यूज ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। तो अब अगर हमने कहा कि भाई हम अपने ये एक हम कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई प्रेजेंट करना है, एक टीचर्स को एक स्टूडेंट के सामने इस टॉपिक को प्रेजेंट करना। कल तो हमने लेसन लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीजें, आज हम करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, यानी पीपीटी जो का जो प्रेजेंटेशन है, हम किस तरह से गूगल बार्ड के थ्रू, हम गूगल बार्ड के जरिए कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या प्रॉम्प्ट दिया, काइंडली प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस ऑन यूज ऑफ लेजिस्लेशन। तो देखिए, एक ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को आपको पूरा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। तो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंटेशंस क्या क्रिएट करके देता है, देखिएगा, और वो प्रेजेंटेशंस को आप पीपीटी के जरिए लिख सकते हैं। क्या है, देखिए, यूज ऑफ द आईटी लेबर लेजिस्लेशन, ये पूरा आपको क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रैपिडली ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ द लाइफ वर्क, पूरा दे दिया। सम ऑफ द की और विच आईटी विच इज यूज द लेबर लेजिस्लेशन इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अवेयरनेस, एग्जाम्पल ऑफ आईटी लेबर लेजिस्लेशन, हियर द सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल दे दिया, है ना। बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए आई लेबर इन लेजिस्लेशन, अब ये क्या है, अब उन्होंने ये ओवरऑल दे दिया। अगर हम आप कह रहे हो कि ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये क्या प्रेजेंटेशन से, अगर हम कहेंगे कि आप काइंडली प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन की जगह हम कहेंगे काइंडली पीपीटी, तो ये क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिट करना है अपने प्रॉम्प्ट को, तो यहाँ पर ये एडिट का बटन है, यू कैन गो देयर, और यहाँ पर क्या करना है, आपको एडिट के बटन को दबाना है, और यहाँ पर आप कर लेंगे कि पीपीटी क्रिएट करना है। हमें प्रेजेंटेशन की जगह हमने पीपीटी का अगर यूज किया, तो ये एक तरह से अपडेट कर लिया, और अपडेट करने के बाद
ये हमने पीपीटी कर दिया। तो अगर पीपीटी का कर देंगे, प्रेजेंटेशंस की कर देंगे, तो ये आपको एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बनाकर दे देगा। तो देखिए क्या दे दिया, स्लाइड 1 यूज ऑफ द लेबर इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया, स्लाइड 3, ठीक है, स्लाइड 2 इंट्रोडक्शन, स्लाइड 1 टाइटल। तो ये पूरा आपको स्लाइड 3 ये, ठीक है, स्लाइड 4 ये है, स्लाइड 5 ये, और कंक्लूजन ये। और अगर आप चाहते हैं कि काइंडली इसको, जो आपने कहा कि काइंडली प्रिपेयर द पीपीटी ऑन यूज ऑफ पेपर, कितने स्लाइड में, जो 5 स्लाइड है, आपने कहा कि 15 स्लाइड में, तो ये क्या कर देगा आपको 15 स्लाइड्स में आपका प्रेजेंटेशन को तैयार कर कर दे देगा, ठीक है ना। तो ये है। तो एक ये चीज हो गई, और दूसरी चीज है, अगर हमने इसको हमने देखिए, ठीक है, पूरा ये आपको ना इट्स क्रिएटेड, पूरा आपको डिजिटल डिविडेंड, ये डाटा सिक्योरिटी, कैपेसिटी, पूरा आपको जो भी आपका अपना एक टॉपिक है, उस टॉपिक का के बारे में केस स्टडी भी आपको प्रोवाइड करके दे दिया, ठीक है ना। केस स्टडी ब्राजील, केस स्टडी इंडिया, इंडिया का केस स्टडी दे दिया। In 2001, the Indian government launched the Shram Subhidha portal, a one-stop shop for the online labor registrations and compliances. Shram Subhidha portal has made it, ठीक है, 2001 के 2040 में the Indian government launched the e-Shram portal, ठीक है ना। तो ये दे दिया, ये ब्राजील का केस दे दिया, और ये कंक्लूजन दे दिया। ये आपको स्लाइड 10 का क्वेश्चन एंड आंसर, स्लाइड ये 11। तो अब आप आपने करना कि, तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर कंटिन्यू अगर आप लिख देंगे, कंटिन्यू अगर आप लिख देंगे, तो ये आपको क्या कर देगा, आपके स्लाइड्स को और बढ़ा देगा। यानी आपके जो स्लाइड्स हैं उनको, जो 8-9 के स्लाइड्स हो उनको और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो स्लाइड 12, स्लाइड 13, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, 14 में क्या है, 15 में, ठीक है ना। स्लाइड्स थिंग्स, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसको 15 स्लाइड्स के अंदर हो गया, तो यू कैन इजीली क्रिएट हियर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अ, आपने ये कहा यूज अ लेबर इन लेबर, ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा कि राइट आर्टिकल ऑन यूज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, कितने वर्ड में, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये हमें हमें 1000 वर्ड्स, राइट राइट ए आर्टिकल ऑन यूज इन 1000 वर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 1000 वर्ड्स में आपको ये क्या कर देगा, आपको पूरा एक एक आपको यूज ऑफ द आईटी लेबर, ये पूरा आपको एक आर्टिकल्स आपको क्रिएट करके मतलब दे देगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल क्रिएट, केस स्टडी भी सब कुछ क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इस आर्टिकल को मैं कॉपी कर लूँ। देखिए एक चीज, ये आर्टिकल दिया, आर्टिकल देने के लिए इसकी खास बात ये, व्यू अदर ड्राफ्ट, यानी कि एक एक ये आपको 3 ड्राफ्ट में क्रिएट कर करते, ठीक है, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3। तो जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो यू कैन सी हियर थर्ड, ठीक है ना। और आपको यही पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ये यू कैन रीजनरेट इट, फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको आप यहाँ से रीजनरेट ड्राफ्ट, क्या रीजनरेट ड्राफ्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स कितने भी हो, कितने भी वर्ड्स में हो, आप लिख सकते हैं और इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये रीजनरेट हो जाएगा। जब ये रीजनरेट हो जाएगा तो सारा सिस्टम पूरा सब कुछ बदल जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे कॉपी करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं, तो इफ यू वांट टू गो, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, यहाँ से आप यू कैन कॉपी इट, ठीक है ना। रिपोर्ट ला लीगल इश्यूज, यानी जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लीगल इश्यूज है इसमें, तो इसको आप रिपोर्ट कर। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम लोग कहाँ कर सकते हैं, हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।
हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स करते हैं ड्राफ्ट इन जीमेल, हम जीमेल से भी भेज सकते हैं मेल के जरिए, और एक्सपोर्ट क्या, डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट टू डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट कहाँ होता है आपका, गूगल वर्ड में, गूगल का जो आपका ईमेल लगा उसमें डॉक्यूमेंट होता है, आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में शेयर किया। तो ये देखिए पूरा ये क्या होगा आपको एज इट, यानी जिस तरह से आप ये है उस तरह से आपको क्या होगा, ये क्या होगा, ए ओपन द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, तो आप यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट एंड सेव। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, देखिए जो हमने वहां पर जो ये देखा था तो वो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गया, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा ये यूज ऑफ द लेबर यू कैन यूज, पूरा पॉइंट बाय सारी चीजें आपको गूगल वर्ड में करने को मिलती है, केस स्टडीज इंडिया पूरा आपको। ठीक है ना। ये आपको रिकमेंडेशंस ये सारी चीजें आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है ना। तो अब ये एक चीज हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपने कहा कि ठीक है इसको तो ठीक है, लेकिन अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा जो आर्टिकल्स है ये सही है या नहीं सही है, तो इसके रेफरेंसेस कहाँ से प्रोवाइड होंगे। तो एक चीज गूगल गूगल बार्ड ने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दी है कि आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, यू कैन गो टू डबल, यानी आप इसको कहाँ देख सकते हैं, आप गूगल में भी है, और रेस्पॉन्सेस को मॉडिफाई भी, यानी क्या कर सकते हैं गूगल में भी आप इसको। फॉर एग्जांपल आपने कहा ठीक है नहीं यार ये जो हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें दिखाओगे गूगल में ये क्या कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि देखिए यूज ऑफ इट, गूगल क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड द रिजल्ट, तो क्या कर रहा है, रिजल्ट अंडरस्टैंड कर रहा है ये कि किस तरह से गूगल में ये खोल के चला जाएगा और आपको बता देगा गूगल में कि ये लेबर लॉज इन इंडिया के बारे में पूरा आपको दे देगा। ठीक है ना। लेबर लॉज ऑन प्रैक्टिस लॉ, लेबर लॉ, ये पूरा आपको एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन लेबर कोड, ये सारी चीजें आपको यू कैन इजीली गो, और किसी भी तरह से जो भी आपकी वेबसाइट्स है उनको रेफरेंसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। आप आपको गूगल कर सकते हैं, तो गूगल आप वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, आपने कहा कि ठीक है आपने ये तो बता दिया हमें कि गूगल कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इसके रेफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है ना। तो आप काइंडली प्रोवाइड रेफरेंसेस ऑफ, तो अब देखिए ये क्या करता है, रेफरेंसेस देता है नहीं देता है, आप चेक करते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि जो एवब आर्टिकल है, एवब आर्टिकल का हमें रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए कि ये आर्टिकल हमें लेगा कहाँ से, हम कैसे अब मान लें कि ये आर्टिकल हमारे लिए सही है नहीं है। तो देखिए देयर आर द सम रेफरेंसेस फॉर द आर्टिकल यूज एट इन लेबर रजिस्ट्रेशन, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट एंड डिजिटल फ्यूचर वर्क बिल्डिंग इन द बेटर ऑफ द। तो ये क्या क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि यहाँ से इसको हमें क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे रेफरेंसेस इज अवेलेबल हियर। ठीक है। Additionally, these journal references are also used in the following specific references for the case studies in article: Government of India, Ministry of Labor, Government of India, Ministry of Employment, Labor and Employment. ठीक है। I hope it's United States Department of the Wage and Order. ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक में तो दिया हमें यानी यानी पहले में हमें ये सिर्फ एक रेफरेंसेस दिया, दूसरे में हमें बहुत सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए, और तीसरे में हमें क्या कर दिया, तीसरे में हमें भी बहुत सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो आर्टिकल तीसरे में दे दिया कि हियर आर द सम रेफरेंसेस फॉर द आर्टिकल ऑन द यूज ऑफ द आईटी लेबर, और ये आईटी लेबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं, यू कैन गो। ये सारे रेफरेंसेस आपको दे दिए, इन रेफरेंसेस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें रिसर्च असिस्टेंट का भी काम कर रहा है, हमारे लिए टीचर्स का भी काम कर रहा है, हमारे लिए लर्निंग का भी काम कर रहा है। कल हमने थोड़ा सा एक टीचिंग के पर्सपेक्टिव से सोचा, आज हम थोड़ा सा रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। और सपोज करो इस टॉपिक के बारे में कि हमने कहा कि ठीक है अब हमें ये तो सारी चीज सही है,
लेकिन हम इस टॉपिक पे वी वांट टू क्या करना चाहते हैं, तो हम इस टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ठीक है, तो काइंडली हमें क्या करना है, काइंडली प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कीजिए, आपने कहा कि भाई गूगल, मोहतरम गूगल बार्ड, आप ऐसा कीजिए कि आप हमें बताइए कि काइंडली जनरेट क्वेश्चंस ऑन एबव टॉपिक। ठीक है, कितने क्वेश्चंस, काइंडली जनरेट द क्वेश्चन ऑन, काइंडली जनरेट कितने क्वेश्चंस, आपने कहा कि ठीक है, आप मुझे 10 क्वेश्चंस जनरेट करके दीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या कर देगा, आपने जब कहा कि काइंडली जनरेट 10 क्वेश्चंस ऑन एबव टॉपिक्स और एबव आर्टिकल, ठीक है, तो एबव आर्टिकल पे जब आपने ये कहा तो ये क्या कर देगा आपको, ये तो ये क्या कर देगा आपको, फिर से आपको ये है ना सारे क्वेश्चंस को, आपको पूरे क्वेश्चंस को जनरेट करके दे दिया, 10 क्वेश्चंस को, बोनस क्वेश्चन भी दे दिया, व्हाट आर द सम वेज इन विच द न्यू टेक्निक्स सच द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन कैन बी यूज द इम्प्रूव लेबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईटी लेबर लेजिस्लेशन। अब आपने कहा ठीक है, आपने क्वेश्चन तो हमें प्रोवाइड कर दिया, तो अब आंसर क्या, कहाँ से आएंगे इनके आंसर, हम क्यों इतना टाइम लगाएं आंसर ढूंढने में, तो आप यू कैन गो अगेन, यू राइट हियर द प्रॉम्प्ट, क्या प्रॉम्प्ट लिखना है आपको, काइंडली महोदय, काइंडली प्रोवाइड, क्या करिए, क्या क्या करिए, प्रोवाइड द आंसर ऑफ ऑल, ठीक है, तो ये क्या किया आपने, कह दिया कि ठीक है, ये तो आपने मुझे हम तो दे दिया, लेकिन हम आंसर कैसे आएंगे, तो काइंडली प्रोवाइड द आंसर ऑफ ऑल एबव क्वेश्चंस। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देखिए। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप, ताकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज लेवल, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्चर, तो वो सारी चीजों पर काम आएगी, वरना मैं आपको इसको प्रोस्पेक्टिव या टीचिंग के जो 12th लेवल की टीचिंग, स्कूल टीचिंग है, उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको नहीं बता। तो देखिए, तो ये सब आपको क्या कर दिया, आंसर टू द 10 क्वेश्चंस ऑफ द आर्टिकल यूज, ना 10 क्वेश्चंस के आर्टिकल के आंसर दे दिया। ठीक है, बहुत शॉर्ट में आंसर दे दिया, अगर आप चाहते हैं इसको एक्सप्लेन करना है तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, आंसर द बोनस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, ठीक है, ये तो आंसर, हम इस पॉइंट पे आंसर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम पॉइंट में आंसर नहीं जा रहे, तो यू कैन आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, काइंडली प्रोवाइड, क्या 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 करना है, काइंडली प्रोवाइड द लॉन्ग आंसर, फॉर एग्जाम्पल काइंडली प्रोवाइड लॉन्ग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपको क्या कर देगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपको, ठीक है ना, कोई भी आपको लॉन्ग आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना ठीक है ये देखिए, ये पूरा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग आंसर आपको पूरा प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है ना, अब आपने कहा कि ठीक है, अब हमें ये आंसर आंसर हमें बहुत लॉन्ग लग रहा है, हमने कहा कि नहीं ठीक है, इस आंसर को हमें नहीं, हमें इस आंसर को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दो, बेनिफिट ऑफ आईटी लेबर लेजिस्लेशन। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आप कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूरा सा लॉन्ग में लिख सकते हैं।
है ना। इसके अलावा ठीक है, अब हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन 7 था, हाउ कैन आईटी यूज प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर। ठीक है ना, तो आप देखिए इन्होंने क्या क्या कहा, इसने कहा या नहीं कहा, ये देख लीजिए। अब ये देखिए, द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन आईटी यूज द प्रोटेक्ट राइट ऑफ द वर्कर। IT कैन बी यूज द प्रोटेक्ट ऑफ द राइट वर्कर इन नंबर्स ऑफ द इंक्लूडिंग, पूरा हेडिंग में आपको पूरा ये पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया। अब ठीक है, अगर आपने कहा कि नहीं ठीक हम इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आप यू कैन राइट हियर द, तो काइंडली राइट या काइंडली, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें क्या करना है, हमने कहा कि ठीक है हमें तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लग रहा है, तो इसको समराइज कर दिए, है ना। तो हमें समराइज कर दिए, ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपको, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर करके समराइज करके आपको ये प्रोवाइड कर देगा बहुत इजीली लैंग्वेज में। अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है ये जो क्वेश्चंस हो इसको इसकी पैराफ्रेसिंग कीजिए, तो ये आपको पैराफ्रेसिंग भी करके दे देगा, तो शॉर्ट है। ठीक है ना। ठीक है, अब आपने कहा कि ठीक है ये तो आपने पॉइंट्स में दे दिया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, राइट आंसर, राइट शॉर्ट आंसर इन, किसमें, शॉर्ट आंसर इन पैरा ग्राफ। आप कह रहे पॉइंट में नहीं चाहिए हमें, तो पैराग्राफ में चाहिए। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, पैराग्राफ में लिख दीजिए। यानी कि यू कैन यू कैन चूज द टॉपिक, यू कैन गो द गूगल वर्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको हर तरीके से, हर तरीके से, हर डायमेंशन से आपको आपकी सोचना समझ जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल राइट द शॉर्ट आंसर इन द पैराग्राफ। अब हमने कहा कि नहीं हम तो पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें तो पैराग्राफ में चाहिए, तो आपको ये क्या कर देगा, राइट द शॉर्ट आंसर इन द पैराग्राफ, तो ये आपको शॉर्ट आंसर पैराग्राफ की शक्ल में आपको दे देगा। ठीक है ना। इसके अलावा, इसके अलावा आपने कहा कि भाई ठीक है इसका हमें कैरिकुलम डेवलपमेंट चाहिए, है ना, यानी कि असेसमेंट करना है ना? तो आप क्या कर सकते हो, काइंडली राइट असेसमेंट, या काइंडली डू असेसमेंट्स ऑफ एबव आर्टिकल। ठीक है ना, तो आप क्या कर देगा, ये असेस भी करके कर देगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हर नीड को ये बहुत इजीली तरीके से फुलफिल करता है गूगल बार्ड। ठीक है ना, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे आपके रिसर्च के बहुत सारे ठीक है ना। तो आप देखिए ये आपको असेसमेंट असेसमेंट कर दिया, द आर्टिकल यूज द, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ठीक है असेसमेंट तो कर दिया आपने, तो क्या आप जो आर्टिकल्स को, इस जो आर्टिकल्स है, क्या इसका करिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आपका पूरा भी अगर आपने कैरिकुलम, ठीक है, तो आपने क्या कहा कैरिकुलम, तो आपने कहा ठीक है आप मुझे ऐसा कीजिए कैरिकुलम डेवलपमेंट करके दे दिए थे, कैन यू, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप आपको कैरिकुलम डेवलपमेंट के लिए जरूरत है तो आप कर सकते हैं, तो आप जो कैरिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप इसको कैरिकुलम डेवलपमेंट पे कर सकते हो, मतलब आपको जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का जनरेटर का भी ये काम करता है, ठीक है। तो पूरा लर्निंग पूरा कैरिकुलम डेवलपमेंट का आपको इसका आपको पूरा आपको पूरा करिकुलम आउटलाइन क्या है, व्हाट इज आईटी मॉड्यूल, चैलेंजेस मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, लर्निंग असेसमेंट क्या है, ठीक है, रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड कंक्लूजन क्या है। पूरा आपको असेसमेंट, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है इसको हमें हमें क्या करना है, हमें यूट्यूब क्रिएट करना है, हमें यूट्यूब एक ये यूट्यूब वीडियो शूट करना है, और यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए हमें हमें इसको फॉर यूट्यूब के लिए समराइज कीजिए। तो आप यू कैन राइट डाउन हियर काइंडली प्रोवाइड मी यू यूट्यूब YouTube script. You can write down here the YouTube script. You can write down the some, ठीक है। तो YouTube समराइज कैसे कैसे करता है, प्रोवाइड कर सकता है समराइज ऑफ, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम करते हैं, देखते हैं क्या कहता है, समराइज करता है नहीं करता है। तो ठीक है। तो ये सारी चीजें तो क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, और आप देखिए आ, ये पूरा क्या है, आईटी यूज लेवरेज समरी समराइज कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। वीडियो वीडियो का ये है, वीडियो इंसर्ट वीडियो, यहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या व्हाट इज द वाई इंपोर्टेंस द लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है ना। द वीडियो इज इंडीड द हु इंटरेस्टेड लर्निंग अबाउट द आईटी, ठीक है। कंक्लूजन ये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे ये नहीं, अब तो मुझे क्या करना है, तो काइंडली क्या करना है, काइंडली क्या करना है, प्रोवाइड मी, आपको कोई यूट्यूब के स्क्रिप्ट लिखना है, कहना ये यूट्यूब करना है मुझे इस टॉपिक पे, तो काइंडली प्रोवाइड द, काइंडली प्रोवाइड, काइंडली क्या करना है, नॉट प्रोवाइड दी, जनरेट 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 स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब, यूट्यूब चैनल है ना। तो ये अब क्या कर देगा आपको, ये यूट्यूब चैनल के लिए भी आपको पूरे तरीके से स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे देगा, बहुत इजीली तरीके से विद इन सेकेंड है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने कहा कि ठीक है ये तो सब सही है, लेकिन अब हमारा कोई एग्जाम को हमें बच्चों के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह से हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सारी चीज स्क्रिप्ट, ठीक है ना, ये सब पूरा आपको लिख के दे दिया, ठीक है ना। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने को ये जनरेट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस कर दूं, क्योंकि ये इसने पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिख के दिया। जनरेट स्क्रिप्ट फॉर द यूट्यूब, नॉट जनरेट, राइट द स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब चैनल, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, इस पे क्या दे रहा है, ये स्क्रिप्ट राइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उसमें थोड़ा सा गूगल वर्ड में था ना, इनटू व्हाट इज द,
अच्छा, स्क्रिप्ट दे दिया उसने, पूरा बता दिया, ठीक है, लेबर लॉ के बारे में, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं बताया। ठीक है, तो ठीक है, चलो ठीक है, ओके, है ना, वीडियो, वीडियो स्क्रिप्ट है ना, यूज ऑफ द आईटी इंट्रोडक्शन। हाय एवरीवन and welcome to my channel. Today we are going to the talking about the use of the IT labor in knowledge education. What is the IT? What is the IT and why is the important for the legislations? IT stand for the information technology. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें एक स्क्रिप्ट लिखती है आपके लिए कि आप इसको आप किस तरह से एक यूट्यूब चैनल को आप स्क्रिप्ट को कर सकते हैं। ये नहीं करता तो आपके पास तीन ड्राफ्ट अवेलेबल है। द ड्राफ्ट सेकंड इज आल्सो अवेलेबल हियर, कि आप इस तरह से आप इस वाले ड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ये ड्राफ्ट थर्ड को यूज कर सकते हैं, और ड्राफ्ट थर्ड को यूज कर सकते हैं, और यू कैन रीजनरेट इट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू गो इन दिस रीजनरेट द ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंगली इस ड्राफ्ट को दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए ये पूरा ये दोबारा से लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से गूगल बार्ड को इन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ठीक है, ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम इसको टेस्ट और एग्जाम के पर्पज से किस तरह से हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं एज ए टीचर, हम किस तरह से गूगल वर्ड का यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू, ये टॉपिक है ये इस टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, ये टॉपिक तो बहुत हो गया। अब थोड़ा सा हम एक और दूसरे टॉपिक की तरफ वो जाते हैं। अगर किसी के पास और टॉपिक्स हो तो काइंडली प्रोवाइड मी, आपके पास कोई टॉपिक हो तो प्लीज प्रोवाइड मी। कोई टॉपिक है आप लोगों के पास तो कोई दूसरा तो दीजिए, कोई टॉपिक अगर है तो उस पर डिस्कस कर दे, क्योंकि आईटी पे हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया है ना, कि थोड़ा दूसरा भी टॉपिक हम डिस्कस करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने, चलो ठीक है, अब सोशोलॉजी पे कर लो, या हम लोग हिस्ट्री पे करते हैं ना। मिडिवल हिस्ट्री देखते हैं क्या है, मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री के क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री को देखते हैं ना। मिडिवल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान, साउथ इंडियन, ये टर्मिनोलॉजी एंड अर्ली मिडिवल पीरियड एंड आर्टिकल, ठीक है, लिस्ट ऑफ द पीरियड। हाँ, तो अब ये क्या है, हमने कहा लेट मिडिवल पीरियड, है ना, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें हैं, ओवर इंप्रूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा,
अरे छोड़ो सोशोलॉजी, हम क्या करते हैं, चलिए एक उस पे ले लेते हैं ना, हम लोग सोशोलॉजी ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, सोशोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोशोलॉजी ले लेते हैं ना, सोशोलॉजी पे क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कि सोशोलॉजी से किस तरह से हम लोग टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं और एग्जाम पर्पस के लिए हम किसको कैसे यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ठीक है, हमने लिया सोशोलॉजी रिसर्च मेथड एनालिसिस, सोशोलॉजी स्ट्रेटिफिकेशन है ना, सिस्टम, यानी कि हमने सेकंड पेपर लिया। हमने कहा कि क्या है, इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी, रूरल एंड अर्बेनियन caste system in India, tribal communities, social classes in India, system kinship and religious and society, the social changes, version, rural and rural, industrialization and urbanization in India, political society, social movement in modern India। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सोशल या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पे हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। और हमने कहा गूगल बार्ड से कि भाई ये बताइए कि हम ये टॉपिक तो हमारे पास है, इस टॉपिक पे आप, आपने कहा कि क्या टॉपिक है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पे क्या है, हम लोगों ने पूरा डिस्क्राइब किया कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया पर काइंडली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्पल, क्या क्या करना है हमें, कि काइंडली प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड टेस्ट। क्या क्या रहा, काइंडली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड टेस्ट, किस चीज का, ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया टॉपिक। ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना है, टॉपिक क्या करना है, तो इस टॉपिक के बारे में आपको तैयारी करके तैयार करके गूगल वर्ड बता देगा कि किस तरह से आप एग्जाम और टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे करता है। देखिए, एग्जाम एंड टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, की कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि देयर आर द सम की कॉन्सेप्ट यू कैन शुड बी फैमिलियर विद व्हेन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और टेस्ट ऑन द सोशल मूवमेंट इन इंडिया। क्या है उन्होंने, व्हाट द सोशल मूवमेंट, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ द सोशल मूवमेंट, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटेड, ये सारी चीजों को आपको इम्पोर्टेंस सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या चीज, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, ललित मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट। एग्जाम एंड टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, एग्जाम और टेस्ट क्वेश्चंस पे क्या था, डिफाइन द टर्म सोशल मूवमेंट, द एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंस, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर एंड कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्टडी टिप्स क्या है, स्टडी टिप्स उन्होंने बता दिया कि हियर आर द सम स्टडी टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग एन एग्जाम फॉर द टेस्ट सोशल मूवमेंट इन इंडिया। क्या है, क्रिएट ए स्टडी गाइड एंड समराइज द की कॉन्सेप्ट and important of the movement। ठीक है, review your notes and textbook regularly, practice answer exam style questions, discuss the material with the classmate of study। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, अगर आपको किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करना है कि आप ऐसा करो, इस जो सोशोलॉजी पे या आप इस वाले पे, इस जो टॉपिक हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, इस टॉपिक पे द सोशल मूवमेंट इन इंडिया पर, ठीक, क्या करो आप, काइंडली, अब आपको ये बता देगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस इन, आप अपने जो भी स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि किस तरह से आप इस पर जाके आईएएस के सब्जेक्ट को चूज करके किस तरह से आप पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें। तो ये देखिए पूरा आपको
prepare for the IAS in the subject of sociology, you should follow these steps: understanding syllabus, choose the right books and resources, ठीक है ना, इसमें ये सारी चीजें होना चाहिए, मेक ए स्टडी प्लान, ठीक है, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, रिविजन रेगुलरली, ठीक है, ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस फॉर द स्टडी ग्रुप, रीड द करंट अफेयर्स, हाउ टू सम एडिशनल टिप, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया कि अगर आप सोशियोलॉजी पे, सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ जॉर्ज रिचर, इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी ऑफ द पीटर वर्सी एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ एंड्रयू बेटलिस एंड सोशल चेंज इन इंडिया, MS श्रीनिवास। तो आपको ये क्रिएट करके दे दिया है कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे बता सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द इजीली इन जस्ट ए सेकेंड फॉर अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। यू कैन उनको आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम की तैयारी करें, किस तरह से हम अपने स्कूल के एग्जाम, कॉलेजेस के एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी करें, किस तरह से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, किस तरह से हम दूसरे बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करें, किस तरह से और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करने वाली चीज है गूगल बार्ड के। यू कैन फाइंड आउट द एवरीथिंग जो आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में है, और उन सारी चीजों के बाद आप एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट पाते हैं। वो रिजल्ट ये होता है कि आप जो भी इनपुट्स डालेंगे, जो आप इससे कहेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग को नहीं समझ सकता, सिर्फ ये आपकी उंगली को, फिंगर्स को समझ सकता है, और फिंगर्स जो आपकी लिखेंगी, राइट डाउन करेंगी, वही चीज को ये आंसर देगा। अगर आप सोचें कि जो मेरे माइंड में है और मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंगली वर्ड को कह दूंगा और वो दे दे को, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरी चीज ये होगी। और इसमें एक फीचर और ये है कि यहाँ पर यू कैन चूज हियर द वॉइस किस तरह से आपने कहा ठीक है, आपने IAS की तैयारी दे दी, और जो लोग डिसेबल लोग हैं और जो लोग आप चाहते हैं, जो लिखना नहीं चाहते, जो लिख नहीं पाते, तो you can write down without the writing, इधर माइक इज हियर, यू कैन राइट क्लिक हियर, आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो अब आपको इससे पूछना है कि भी गूगल काइंडली गूगल काइंडली टेल मी हाउ टू लर्न द रीड ए न्यू लैंग्वेज, काइंडली टेल मी हाउ टू लर्न द रीड ए न्यू लैंग्वेज। अगर आपने कहा कि काइंडली, तो आप इसको यू कैन क्लिक हियर, अब आपको बता देगा कि किस तरह से ये आपको न्यू लैंग्वेज को कैसे लर्न करना है, पूरा एक सिस्टम आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। देखिए ये पूरा प्रोवाइड करके दे दिया आपको, पूरा किस तरह से आप एक न्यू लैंग्वेज जिसको अगर आप सीखना चाहते हैं उसका सिस्टम। हाँ, और एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिसेबल है, कोई ब्लाइंड है और वो कोई लिख नहीं पाता, तो ये वो सुन भी सकता है। कैसे, यहाँ पर एक माइक दिया हुआ है, देखिए ये लिसन का, तो यू कैन लिसन हियर, ठीक है ना। तो यू कैन, देखिए पूरा ये आपको आपको यू कैन, ठीक है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। तो है ना, तो ये मुझे लगता नहीं कि आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये तो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका ये एक फंक्शंस है यहाँ पर। इस फंक्शंस को आपने जब क्लिक किया है, तो ये आपको आप इसकी वॉइस में आपको ये रीडिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्पीकर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर पुश पॉज करेंगे, यहाँ रुक जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पूरा बता देगा कि आपको क्या करना है, ये पूरी चीज के बारे में, ठीक है, करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि आपको अपने किसी स्टूडेंट्स को बताना है, तो राइट डाउन, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए जो भी आप बोल रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर, सारी चीज रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आपने इसको कम किया, ठीक है ना। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, अब हमें जो भी लिखना है, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, ये तो भाई आपने मेरी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने कहा कि लर्न द न्यू स्किल,
ठीक है ना, ये क्या कर देगा, हाउ टू लर्न न्यू स्किल। ठीक है, तो क्या करता है, हाउ टू लर्न स्किल, ये आपको बता देगा न्यू स्किल्स कैसे लर्न करें, पूरा मेथड आपको समझा देगा कि आपको किस तरह से इसमें आपको न्यू स्किल्स को लर्न करना है। ठीक है, तो ये क्या है, टीचर्स के लिए है, टीचर स्टूडेंट्स के लिए है ना। आपको तो पूरा देखिए, प्रैक्टिस रेगुलरली, फंडामेंटल, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, जिन लोगों को, जिन बच्चों को जरूरत होगी, जो स्टूडेंट को जरूरत होगी, यू कैन सजेस्ट, यू कैन यूज द गूगल बार्ड फॉर दिस है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको जरूरत है, तो यू कैन यूज यर, ये 24/7 अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। आप कभी भी चाहें, जब भी, रात दिन सुबह शाम, जब भी आप चाहें, ये आपकी हेल्प कर सकता है, आपको मदद कर सकता है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत ज्यादा, अपनी नॉलेज को, अपनी रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस बार्ड के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बार्ड की कहानी थी, और सारी चीजों को हमने अभी जो आपसे डिस्कस किया, ये थोड़ा सा डिस्कस हमने रिसर्च के और टीचिंग मेथड्स के और डॉक्यूमेंट जनरेटेड के बारे में किया, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज है, अगर हमें हमें हमने हमने कह दिया कि ठीक है, अगर आपने जो, ये जो हमारा जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, किस चीज के बारे में, सोशियोलॉजी ना। हमने कहा ठीक है, कास्ट सिस्टम हमने पहले तो कर लिया, काइंडली राइट ए आर्टिकल ऑन सिस्टम इन इंडिया। अब कास्ट सिस्टम इन इंडिया किसके पर्सपेक्टिव से, आपका, हमने कहा कि किस सब्जेक्ट में, कास्ट सिस्टम तो हिस्ट्री में भी है, कास्ट सिस्टम सोशियोलॉजी में है, कास्ट सिस्टम बहुत सारी सब्जेक्ट्स में भी। काइंडली राइट द आर्टिकल ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, किस किसके लिए, इन सोशियोलॉजी। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सोशियोलॉजी का सिस्टम से देख रहे हैं कि किस तरह से अब ये हमारे लिए एक आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देगा कास्ट सिस्टम इन इंडिया का। अगर हमने कहा ठीक है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया का तो आपने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखिए, सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, पूरा ये एक आर्टिकल हमें पूरा प्रोवाइड करके दे दिया है। अब हमने कहा कि ठीक है, अब काइंडली प्रोवाइड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है, 10 मल्टीपल वो क्वेश्चन आप हमें 10 करके दे दिए। अब हम आप कह रहे हो कि ठीक है, ये जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप किसके लिए कह रहे हैं भाई, ग्रेड क्या है आपका, ग्रेजुएशन लेवल है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, पीएचडी लेवल है ना, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए है। तो आपने ये लिखा ठीक है, काइंडली प्रोवाइड 10 मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर ठीक है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख दिया आपने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किस चीज का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे के लिए आपको ये क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अगर इसमें स्पेसिफिक डालेंगे फॉर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किस चीज का, ऑफ IAS, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, आपके IAS के लिए क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपने किया 10 मल्टीपल क्वेश्चंस, यू कैन क्रिएट द 10 मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर द लेवल क्या है, सिविल सर्विसेज का लेवल है, या किसी और आपने कहा कि नेट के लिए देना है, आपको नेट के लिए दिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा उसी स्टैंडर्ड से आपको, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द ये पूरा पूरा आपको 10 क्वेश्चंस को प्रोवाइड करके आपको दे देगा। और सोर्सेस क्या बता दिया आपको, सोर्सेस बताया इंसाइक्लोपीडिया क्रैग, ये सारे सोर्सेस को आपको
ठीक है ना, क्रिएट कर। आप देखिए ये जो आय नहीं है ना, आय इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना था उतना देते। अभी आप कंटिन्यू जब करेंगे, कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू क्या कर देगा, ये आपको कंटिन्यू करके क्या कर देगा, आपको कंटिन्यू करके और ज्यादा रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना। अब आपने कहा ठीक है ये तो सही है, आपने हमें मल्टीपल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए। अब हमने कहा कि ठीक है, आप क्या करना है, देखिए ये हो गया ना। आप आपने कहा कि ठीक है, ठीक है, अगर आपने कहा कि ठीक है ये तो सही है, अब आप क्या कीजिए, काइंडली, काइंडली प्रोवाइड किस चीज के, फिल द ब्लैंक्स। आपने कहा ठीक है, फिल द ब्लैंक्स, आप हमें फिल द ब्लैंक्स प्रोवाइड, काइंडली प्रोवाइड फिल द ब्लैंक्स ऑफ ए। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि भाई ठीक है, अब हमें फिल द ब्लैंक प्रोवाइड करा दिए, हमने तो बोले लिया, अब हम फिल द ब्लैंक चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने बच्चों को फिल द ब्लैंक्स दें, वो थोड़ा सा नॉलेज हो उन्हें। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, चलिए कह रहे हो। ठीक है ना, तो आपको फिल द ब्लैंक्स, ये देखिए पूरा फिल द ब्लैंक्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 फिल द ब्लैंक्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, सोर्सेज इज ऑल्सो इज अवेलेबल हियर। आपने कहा ठीक है, हमें फिल द ब्लैंक्स तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप बार्ड महोदय, हमें आप जो प्रोवाइड कराइए, आप कराइए कि मैचिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए। तो क्या, तो यू कैन राइट देयर, यू काइंडली, काइंडली राइट, या काइंडली प्रोवाइड, क्या कराना है, मैचिंग क्वेश्चन। ठीक है, मैचिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना है, किसके लिए, ऑफ ए, एवब, एवब क्या, एवब टॉपिक, जो हमने टॉपिक हम दे रहे हैं उसका हमें क्या करना है, हमें मैचिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना है। ठीक है। तो ये आपको पूरा आपका जो भी मैचिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करा देगा। आपने कहा ठीक है, मैचिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए, फिल द ब्लैंक्स भी प्रोवाइड कर दिया, और एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दिया। और हाँ, हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा आपको मैचिंग क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ये ठीक है ना। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड करा दिए, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यू कैन राइट हियर कॉलम 1 कॉलम बी, एक्सपोर्ट द डाटा सेट। यानी ये डाटा सेट में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए डाटा सेट में यहाँ पर दिया है, यू कैन एक्सपोर्ट द डाटा सेट। ठीक है ना, और डाटा सेट में भी हमने क्या कर दिया, देखिए ये डाटा उसमें शीट में ये आपका, ठीक है ना, ये कॉलम ए कॉलम बी आप इस तरह से मैच कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट कर, कॉलम बना दिया उन्होंने, कॉलम ए कॉलम बी, और उससे आप, ठीक है ना, टॉपिक यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो ये भी हो गया। और दूसरी चीज ये कि चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया, आपने कहा कि ठीक है, आप इसका हमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस बताइए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, काइंडली प्रोवाइड मी, काइंडली प्रोवाइड मी ट्रू एंड फॉल्स। क्या ट्रू एंड फॉल्स क्या करना है, क्वेश्चन, क्या करना है, क्वेश्चंस को आप क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो प्रोवाइड कर देंगे ये आपको। गूगल महोदय क्या कहेंगे, गूगल महोदय कहेंगे ये लीजिए, हम आपको ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज का आंसर इज अवेलेबल, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको फॉल्स आंसर भी दे दिया, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये सारी चीजों का आंसर दिया। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है, इसके बारे में हम ये चाह रहे हैं कि आप डीप क्वेश्चंस प्रोवाइड करें हमें। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर डीप क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोवाइड द डीप क्वेश्चन ऑफ
एबव टॉपिक, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डीप क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया। देखिए, प्रोवाइड द डीप क्वेश्चंस, ठीक है ना, डीप क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको पूरा डीप क्वेश्चन प्रोवाइड हो गए, ठीक है ना। डीप क्वेश्चन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड सोशल मूवमेंट, ठीक है ना, पूरा ये चीज ये आपको, ठीक है। व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ द अचीविंग, ये डीप क्वेश्चन प्रोवाइड हो गए। अब आपने कहा ठीक है, डीप क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दिए, अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो यू कैन राइट डाउन इधर सी, ठीक है, क्या करना है, प्रोवाइड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको ये प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। और पैराफ्रेसिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, समराइज के बारे में बताता हूँ, एक्सपेंड एक्सपेंस एंड शॉर्ट के बारे में बताता हूँ, कंप्र या कंप्रहेंसिव के बारे में बताया, ग्रामर का, सेंटेंस करेक्शंस के बारे में मैं आपको, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड सिनेरियो क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, पॉसिबल आंसर क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आप इसके आधार पर भी इसमें कम कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी कर सकते हैं, और और रिसर्च असिस्टेंट्स का भी काम कर सकते हैं, आर्टिकल की भी लिख सकते हैं, आर्टिकल रिव्यू भी कर सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हैं, प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सर्चिंग फॉर द रेफरेंसेस मटेरियल भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब हमने इसमें सीख लिया, हमने हमने सीख लिया कि इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के भी ले सकते हैं, हम इसमें आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम इसको इसको किस तरह से पेरेंट्स और टीचर्स के बीच के रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं इस गूगल बार्ड के जरिए, कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने, हम लोग न्यू चैट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये न्यू चैट लिया, न्यू चैट में हमने कहा कि ठीक है, ठीक है, आप ऐसा करो, ठीक है, आप ऐसा करो कि हमें, कि किस तरह से टीचर्स और उसका पेरेंट्स के रिलेशंस को हम कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, वन इज अनदर वन थिंग्स इज द, आपने कहा कि ठीक है, आप ईमेल सर्विसेज की कर लीजिए, तो रिलेशनशिप है, या पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, राइट 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 ए टैक्स फॉर पेरेंट्स ठीक है, राइट द टेक्स्ट फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो टीचर्स और पेरेंट्स के रिलेशनशिप है, तो वो क्या है, ठीक है ना। तो किस तरह से, जो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जांपल राइट द टेक्स्ट फॉर द पेरेंट्स एंड, है ना, टीचर रिलेशनशिप, यू कैन गो देयर, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको टीचर्स और पेरेंट के रिलेशनशिप का टेक्स्ट मिल जाएगा, वो राइट अप कर देगा, इम्प्रूव एकेडमिशन, बेटर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, reduce the behavior problem, there are the many, communicate regularity, we respect the supporting, be involved in your child educations, and share information about the child, set goal of the child, monitor the child progress, celebrate the success। तो अब एक ये जो राइट अप लिख के आया है, इस राइट अप के अकॉर्डिंग अब क्या चीज है, बहुत सारी चीजें कि फॉर एग्जाम्पल जब हमें किसी टीचर्स को अपने किसी टीचर्स, यानी टीचर किसी पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन करता है, तो वो क्या करता है, तो वो एक ईमेल राइट अप करता है। तो ये जो गूगल बार्ड है बहुत इजीली, बहुत इफेक्टिवली एक ईमेल का टेक्स्ट क्रिएट कर देता है, विद इन अ सेकेंड आप आराम से आप अच्छी अच्छी तरह पेरेंट्स को कर देते क्या, ठीक है, राइट राइट ई मेल टू मिस्टर
मिस्टर संजय, है ना। अब मिस्टर संजय कौन है? मिस्टर संजय राइट द ईमेल टू द अजय father. Mister Sanjay informed about progress report. ठीक है ना। अब आपने ये लिख दिया, ये प्रॉम्प्ट डाल दिया। प्रॉम्प्ट डालने के बाद यू एंटर हियर, यू कैन क्या क्या क्या। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इस प्रॉम्प्ट में क्या इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब उसके बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में? अजय के बारे में। ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, बट हिज राइटिंग स्किल। ठीक है, अब आपने लिख दिया, दूसरी चीज लिखी। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं। ठीक है ना। आप देखिए एक पूरा, एक जिस तरह से आप जो भी इसमें, जैसे मैंने से और डालना चाह रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें लिखा, ठीक है, ठीक है, अब हमने ही इज वेरी गुड इन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमने कहा ठीक है, अभी और क्या लिखते हैं? अ, अजय, अजय ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि ठीक है, हमने एक एक अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि एक, ठीक है, ठीक है, हमने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। ये प्रॉम्प्ट लिख के हमने पेरेंट्स को बताया, राइट ईमेल टू द फादर्स मिस्टर संजय इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट हिज परफॉर्मेंस, ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। ये तो ठीक है, ये सारी चीज। अब हमने क्या कहा, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन करना है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल लिखना पड़ेगा। लेकिन लेकिन विद इन सेकेंड यू कैन गुड डे डियर मिस्टर संजय, गुड डे, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अजय प्रोग्रेस रिपोर्ट। Ajay is the very bright and talented student. He is the particularly good in English speaking. He is always the easier to participate in the class discussions and activities. However, his writing skill needs some improvement. ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था हिज राइटिंग इज नॉट गुड। अजय अजय स्कोर 50% इन द मैथ, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी स्कोर। आई एम स्पोकिंग टू हिम अबाउट हिज परफॉर्मेंस एंड ही हैज एश्योर्ड मी। ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीजें पूरा। अजय इज द वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज समथिंग sometime disturb the class by the talking about the turn I have spoken, and overall Ajay is the good student. He is bright and talented, but he need to improve his writing skill and his behavior in the class. I will continue to the monitor his progress and will keep you update. Please do not hesitate to contact me if you have any questions or concern. Your sincere. ठीक है ना। तो ये टीचर्स ने क्या कर दिया, उनके पेरेंट्स को एक ईमेल लिख दिया। तो टीचर्स के पेरेंट्स को ईमेल लिखेगा, इन्फॉर्म करेगा
तो ऑटोमेटिकली टीचर्स और पेरेंट के रिलेशनशिप क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कर दिया है ना, तो अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंस्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना है किसी भी नोटिस के बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देना है, क्या है, देख देख डियर स्टूडेंट्स, हॉलीडे। अब लिखे कुछ भी, लेकिन ये आपको क्या कर देगा, आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामेटिकल एरर्स को हटा के आपको देगा हॉलीडेज इन अकाउंट ऑफ द दिवाली ऑन, कब है, कब, फॉर एग्जाम्पल 14 to 16 3। आपको इन्फॉर्मेशन करना है, इन्फॉर्म करना है किसी को, स्टूडेंट को, तो ये क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट ए नोटिस। क्या करना है, नोटिस को आपको, नोटिस, ठीक है। तो आप क्या करना, आपने क्या दिया, नोटिस राइट कर दो, तो नोटिस आपको एक बहुत इजीली तरीके से आपको नोटिस करके दे देगा। ठीक है ना, तो ये आपको नोटिस ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट हॉलीडे अकाउंट दिवाली पूरा आपको, ठीक है ना, आपको ये बहुत इजीली और बहुत फॉर्मेटिव तरीके से आपको ये पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है ना, ये सारी चीज़ को आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इसके जो स्टूडेंट्स के बारे में रिपोर्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंटर रिपोर्ट्स भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया, ईमेल लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आप जैसे कि हमने ऊपर जो बताया आपको यहाँ पर लिखा, तो ये इसको हम जैसे कि ऊपर ईमेल का लिख रहे हैं ना, अब इसको कहते हैं राइट ए रिपोर्ट अबाउट, क्या है, किसके बारे में, ठीक है ना। अब हमने कहा कि रिपोर्ट, हमने ईमेल की जगह कहा रिपोर्ट लिखे, तो हम कोई रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट राइट है, ठीक है। तो आप रिपोर्ट लिख, तो इसमें रिपोर्ट भी आ जाता है, तो आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है गूगल बार्ट का, वो सिस्टम एलएलएम है, ठीक है ना। वो आई एम राइटिंग द इन्फॉर्म यू अबाउट द जस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, ईमेल लिखा हमने उसके बारे में, ठीक है। अब हमने एक रिपोर्ट भी लिख दिया, हमने रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, हम प्रिंसिपल को रिपोर्ट दे रहे हैं, क्लास टीचर प्रिंसिपल को रिपोर्ट दे रहा है, यानी उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट दे रहा है। तो वो सारी चीज़ों को भी आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक जो चैट जीपीटी है, इस तरह से चैट जीपीटी आपको हर मोड पर टीचिंग में, लर्निंग में, जो भी चीज़ आप समझते हैं, जो आपके माइंड में है, जो आपके दिमाग में है, उन सारी चीज़ों को एक तरह से नए इनपुट्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, नए इनपुट्स प्रोवाइड करता है, नए ग्रामेटिकल मिस्टेक को रिमूव करता है, आपकी आपके आर्टिकल्स की फ्रेशिंग करता है, आपके आर्टिकल्स को एक नया एक नया आयाम देता है, एक नई तरीके से आपके आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकता है। वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिलिमिटेशंस क्या है कि जो मशीन जो है, मशीन आपके आपके आर्टिकल्स में बहुत सारे एरर्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ऐसे एरर्स के बचने के लिए आपको आपको पर्सनली पर्सनली देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जो मैटर है, हमने वो मैटर दिया था, और किस तरह से वो मैटर हमारे किस काम का है, नहीं आएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको आप स्कॉलर पे जाकर चेक कर सकते हैं, और अपने सिस्टम को, अपने टेक्स्ट को, अपने आर्टिकल्स को, है ना, सही कर सकते हैं, इसमें पैराफ्रेसिंग कर सकते हैं, आप सारा जो भी आर्टिकल्स है उसकी पैराफ्रेसिंग कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, बहुत सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज का गूगल बार्ड का लेसन है, तो अब यहीं पर ही हम लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि
टाइम इज इक्वल, और कहने को तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम टाइम कम होने की वजह से बहुत सारी चीजों को डिस्कस नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि बस आपको ये देखना है कि आपकी फिंगर्स क्या कह रही है। आपकी फिंगर्स कह रही हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही आपको गूगल बार्ड देगा, वही आपको चैट जीपीटी देगा। तो ठीक है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि आपको प्रॉम्प्ट क्या देना है। ऐसा नहीं कि आप चाह कुछ रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहने के बाद आपको, ठीक है ना, आपको चाहने के बाद और मिल कुछ रहा है। तो इसी सारी चीज़ों को बचने के लिए आपको बहुत सारी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि क्या कर सकता है, ठीक है। अब गेट मोर इंफॉर्मेशन, देयर इज माई माई नंबर, website and my address. And another word is thank you very much for coming with sessions. If you have any questions, you can ask me without any hesitations. I am available here. ठीक है ना? You can ask me without any. ठीक है. Okay. Thank you very much, all of participants. I think, I hope आपने ये 2 दिन के वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा कि किस तरह से चैट जीपीटी और बार्ड यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचर प्रोफेशंस, एज ए लर्नर, है ना, एज ए रिसर्चर, एज ए एज ए एज ए बिजनेसमैन, जो भी आप चाहें तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी, है ना, और if there is any doubt you can clear here, otherwise we leave it, it is ended now. Yes, there is any questions? ओके हेलो मैम, थैंक जी हेलो मैम, हेलो हेलो जी मैम, जी मैम, यस हेलो मैम, यस, यस मैम, यस मैम। It's good to listen you in this. We are really thankful to you. Besides, I would like to know about how can we use in research writing, because if we opt this by this Google Bard, we comes under plagiarism or not? If we एक्चुअली take it as it एक्चुअली is. एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैम, जब हम प्लेजरिज्म का जो, जब हम कोई कंटेंट गूगल बार्ड या चैट जीपीटी से लेते हैं, जी तो जी ये एक्चुअली क्या है, हमें हमें चेक करना पड़ेगा। जब हम इसमें डालेंगे, जो प्लेजरिज्म टूल में जब हम डालेंगे ना इसका मैटर, जी जी तो जी उसमें जी ये नहीं कहेगा कि आपका जो प्लेजरिज्म है, जो आपने जो मैटर यहाँ से लिया, ये आपको डायरेक्टली बताएगा इट इज फ्रॉम द चैट जीपीटी, इट इज फ्रॉम द वर्ड, इट इज फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है ना। तो Okay. लेकिन प्लेजरिज्म को हमें रिमूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको आप पैराफ्रेज कर दें। और पैराफ्रेज कैसे करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स को आप थोड़ा सेंटेंसेस को एक एक, You फॉर can change. एग्जांपल आपने कोई एक आर्टिकल्स को सर्च किया और एक आर्टिकल्स को आपने गूगल बार्ड की मदद से लिखा। जी जब आप जी गूगल बार्ड की मदद से किसी आर्टिकल्स को लिखते हैं, तो जब उसको पैराफ्रेज करते हैं तो उसके जी कुछ सेंटेंसेस को आप चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो प्लेजरिज्म है वो रिमूव इजीली हो जाएगा। और जब आप प्लेजरिज्म जो टूल्स पर मतलब उसको अगर आप आर्टिकल्स को चेक करेंगे, तो वहां पर प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। तो Okay. आपको उसमें थोड़ा सा अपना टच भी देना है, अगर आप अपना टच नहीं Exactly, sir. देंगे, Exactly. है ना, तो Because क्योंकि ये nowadays, मशीन, ये मशीन है। मशीन क्या है, यहाँ पर बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। वो mm, डाटे को फिल्टर करके ये आपके अकॉर्डिंग, आपने जो प्रॉम्प्ट डाला, आपने जो जिस टॉपिक पे आप सर्च कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आपको वो सारा मटेरियल को ढूंढ के दे देता है। लेकिन इस okay. मटेरियल में गलतियां भी हो सकती हैं, है ना। Exactly. ये मटेरियल में रेफरेंसेस भी गलत हो सकते हैं, इस Mm, मटेरियल में वर्ड्स भी गलत हो सकते हैं, इस मटेरियल में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है। Mistakes. तो Yeah. सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको पर्सनली आपके आर्टिकल्स को चेक करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा
कि ये जो चीज हम चाह रहे हैं गूगल बार्ड से या चैट जीपीटी से, वो एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा तो Okay. नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो हम चाह कुछ और रहे हैं, वो और बार्ड और चैट जीपीटी आपको दे कुछ रहा है। तो इसलिए चैट जीपीटी हो या बार्ड हो, सबने बहुत स्पेशली स्पेसिफाई किया है कि ये एक मशीन जनरेटेड वर्ड्स हैं, यानी लैंग्वेज है, और जो भी मतलब आर्टिकल है, तो इसको आप बहुत क्लियरली आपको पढ़ना होगा। ये बायस्ड भी हो सकता है, ठीक जी है जी ना, ये आपको रॉन्ग वर्ड्स भी दे सकता है, बहुत सारी right. चीज दे सकता है। तो ये है मैम। जी मैम। Okay. Thank you, sir. Really nice to hear you. It's very good for us. We will use it. I don't know about this, whatever you told us about Google Bard. Now, inshallah, I'll use in my research writings. Really, I am very thankful to you. I मैम, heard. कैन यू नो दैट एक्चुअली वी आर फ्रॉम। I am from Aligarh, अच्छा। presently in Delhi. ओ, I taught in law faculty more than 10 years as a permanent faculty. Now I was president in Bhrashtachar Virodhi Morcha in Delhi, New Delhi. यस So मैम। I joined your one seminar last year, last before last year. ओह, Due to busyness, I may not be able to join every time, but this time it is really very useful. And inshallah, I'll try your next workshop also to join, which you send us the mail for in 22nd November probably. I just read it. Anyhow, Dr. Rafiq, really, I am very thankful for you. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी Nice मच। to talk to you. Thank If you. there is any Shweta, Shweta Jokar, Farjana Anjum, Supriya Banerjee, and anyone, Subankar Roy and Dipti Yadav, if you have any questions, so you can ask me. Otherwise, we ended it. We will send to you. We will send to you a certificate by tomorrow. Not tomorrow is the Sunday. We will send you certificate by on Sunday, on Monday, um, uh, till 5 p.m. in the office time. ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप समझना चाहते हैं, और जो हमने एक छोटा सा एक गूगल फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है फीडबैक के लिए, तो अगर आप लोग अपना फीडबैक दे देंगे कि आपको कैसा लगा, तो हो सकता है कि हम अपनी जो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज, है ना, आवर सर्विसेज। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और नए नए टॉपिक्स पे नए नए वर्कशॉप करें, नए सेमिनार्स करें। और आने वाले वक्त में 21 to 23 नवंबर वी आर कंडक्टिंग ए नेशनल वर्कशॉप, 3 days नेशनल वर्कशॉप ऑन रिसर्च मैथोलॉजी इन ग्रेटर नोएडा विद कोलैबोरेशन ऑफ द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो वर्कशॉप हाइब्रिड मोड पे है, आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। और वो वही उसके गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के कैंपस में, वहाँ का लॉ स्कूल है, लॉ स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग दिस सेशंस। रियली इट इज़ वंडरफुल for you give us your valuable time for listening to me. So thank you very much everyone. Okay, thank you very much. Okay, thank you everyone.